नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीज किशोर। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो मेरे दोस्त जो भी हो, सब्सक्राइबर व्यूअर जो भी हो, वो उसको मार्केट में आने के बाद सोचते हैं कि मैं कुछ एक्टिव मनी करूं। जैसे कि मान लीजिए कोई सोचता है कि मैं ट्रेडिंग कर लूं, कोई सोचता है मैं इन्वेस्टिंग करूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको जब तक नॉलेज नहीं है, जब तक नॉलेज नहीं ले रहे हैं, तो आप समझिए कि लॉस झेलेंगे ही झेलेंगे। तो इसीलिए अगर एक्टिव मनी करना है तो आपको 3 ETF सबसे बढ़िया है। 3 ETF मैं अभी लाइव दिखाऊंगा भी कि मैं क्या किया हूँ और कैसे मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। तो 3 एक्टिव मनी जब आप लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जब आते हैं तो सबको होती है कि मैं जल्दी पैसा कमा लूँ। जल्दी नहीं करना है, जल्दी करोगे लॉस खाओगे। तो इसलिए अगर एक्टिव मनी करना चाहते हो तो 3 ETF लो। ETF क्यों? ETF का भी मतलब सब किसी को पता नहीं है। ये होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैं अपने वीडियो में बताया हूँ कि एक समझिए कि ETF जैसे कि हम म्यूचुअल फंड करते हैं ना, तो उसी इंडेक्स का ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब होता है कि दिन के जैसे मार्केट खुलता है ना 9:15 में और 3:30 बंद है, तो उसी के अनुसार वो ट्रेड करता है मार्केट। जब जैसे अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता है ना, तो वैसा ही ये ट्रेड करता है, इसीलिए एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है। अब इसमें ETF में ही क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी किया हूँ, आपको दिखाऊंगा भी। निफ्टी नेक्स्ट जो 50 है, वो निफ्टी 50 के जो अगली 50 कंपनियाँ उसमें ही है। जैसे मान लीजिए बड़ा कंपनी है, ठीक है, HDFC हो गया, इन्फोसिस हो गया, ICICI हो गया, उसके बाद के जो कंपनी है ना उसमें इसमें 50 कंपनी है, ठीक है। तो इसमें रिस्क कम हो गया, क्योंकि एक कंपनी तो है नहीं, एक कंपनी में मैं पैसा डाल नहीं रहा हूँ। दूसरी हो गया जो कि निफ्टी मिड कैप, इसमें 150 कंपनी हो गया। अब इसमें जब 150 कंपनी मान लीजिए हो गया तो इसमें भी रिस्क कम हो गया। तीसरी हो गया निफ्टी का स्मॉल का 250 इंडेक्स 250 ETF, सॉरी निफ्टी स्मॉल का 250 ETF, जो कि इसमें भी 250 कंपनी हो गया। अब देखिए, इसमें नहीं इंट्राडे कीजिए, नहीं फ्यूचर ऑप्शन कीजिए। आपको सबसे बढ़िया तरीका, जैसे कहीं से ना कहीं आप तो काम कर रहे होंगे, या आप दुकान होगा, या आपके पास जो बड़ा बिजनेस होगा, या आपके पास कहीं ना कहीं जॉब होगा, तो उसके बाद में इसमें स्विंग ट्रेडिंग कीजिए। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जैसे समझिए मार्केट कभी भी, समझिए ऐसे समझिए, जैसे मार्केट कभी भी नहीं ऐसे रेखा में नहीं चलता। मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी साइड में कभी ऊपर, ऐसे चलता है। तो समझिए कि जब मार्केट डाउन जा रहा है तब इसमें आप खरीद लीजिए, और जब अप जा रहा है बेच दीजिए। इसमें भी इंट्राडे काम में मत कीजिए, इसमें डिलीवरी में खरीदिए। अब इसमें क्या है कि जब आप डाउन में खरीदिए, आप बेचिएगा, तो आप 2% 3% जैसे आपको मतलब टारगेट हो उसके अनुसार आप खरीद बेच सकते हैं। तो एक्टिव मनी तो यहाँ से हो गया। दूसरी चीज़ पैसिव मनी क्या होता है? पैसिव मनी का मतलब होता है कि जो मैं कमा रहा हूँ वो मेरे को 10 साल 15 साल 12 साल के बाद मेरा वेल्थ बने, पैसा बने। तो पैसिव मनी के लिए SIP म्यूचुअल फंड जो है उसमें कीजिए। SIP म्यूचुअल फंड एक ऐसा टूल है कि जो आप थोड़े थोड़े पैसा लगाकर और लंबे समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। अब इसमें भी क्या लोग गलती करते हैं, मैं SIP थोड़ा म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मान लीजिए अगर मेरा कैपेसिटी है, मैं अपने पे ले रहा हूँ, अगर मेरा कैपेसिटी है कि मैं इस 5,000 रुपया मंथली मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। पर मैं किसी के सुनने से, कहीं एक वीडियो देख लेने से, कोई सी दोस्त को बता देने से, चलिए मैं 500 का SIP कर दे रहा हूँ। अब बताइए, मेरा था कितना? 5,000 का कैपेसिटी था मेरा करने का। अब मैं क्या किया, 500 सुन के कर दिया। अब 10 साल 12 साल 15 साल बीत रहा है, तो मैं देख रहा हूँ जा मेरे पास तो 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया बना। दोस्त, अगर आप 500 रुपया करेंगे तो 500 के एक्सपेक्ट टारगेट के अनुसार रखेंगे ना। कोई अगर 5,000 करा तो उसके अनुसार रखेंगे ना। तो यहाँ ये भी गलती करते हैं
कि चलिए अगर मेरा कैपेसिटी है 5,000 का, तो मैं कर दिया 500 रुपया हैं। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है। सबसे पहले आपको पहले समझना है, सीखना है। थोड़ा पैसा लगाइए, ये नहीं कर रहा हूँ कि पहले ही जाकर 5,000 रुपया लगा दीजिए, 10,000 रुपया लगाइए। पहले आपको 100 रुपये लगाइए, 500 लगाइए, 1000 ले, ऐसे करके अपने नॉलेज और पैसा को बढ़ाइए, ताकि आने वाला 10 साल 12 साल में आपको इतना वेल्थ बन सके कि आप नहीं भी काम करें तो आप SWP, एक होता है SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, मैं अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे काम करता है, जाकर वीडियो देख लीजिएगा। तो SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे SIP होता है ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसा ही ये होता है। तो ये जो मान लीजिए कि 10 साल आप काम किए, 10 साल आप इन्वेस्ट किए, 10 साल के बाद आपको 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख बन गया, तो वहाँ से आप आराम से SWP लीजिए, आपको पैसा ही बढ़ता रहेगा। तो ये पैसिव मनी पे लीजिए। पैसिव मनी यहाँ से हो गया, एक्टिव मनी यहाँ कीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, आप जाओ दूसरा स्किल सीखिए, वहाँ से एक्टिव मनी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए, को समझ में आएगा। हाँ, अभी मैं कहा कि मैं लाइव दिखाऊंगा कि मेरे को जो एक्टिव मनी है 3 ETF उसमें कितना प्रॉफिट आ रहा है। चलिए मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। यहाँ बोर्ड पे देखिए, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए लाइव आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए मेरे को 1000 का प्रॉफिट चल रहा है, दिख रहा है ना। इसमें 1000 का प्रॉफिट चल रहा है एक्टिव मनी। मैं जो भी करता हूँ ETF में ज़्यादातर करता हूँ। नॉलेज नहीं है स्टॉक में मत जाइएगा, क्योंकि स्टॉक गिरता है, कोई गारंटी है 5 साल चढ़ेगा कि 10 साल चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। अब देखिए दूसरी चीज़, इसमें देखिए कितना प्रॉफिट दिखा रहा है मेरे को। आज कितना प्रॉफिट दिखा रहा है, 1300 का प्रॉफिट दिखा रहा है। वन डे रिटर्न लिखा ना यहाँ, 1300 का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट 4,397 रुपये का दिखा रहा है। एक देखिए यहाँ मेरे 133 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, टोटल 2,040 रुपये दिखा रहा है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं मैं कब खरीदूँ कब बेचूँ। देखो दोस्त, आप जैसे कि आप मान लीजिए कि ETF में गए, ठीक है, आपको रिकमेंड नहीं है, ये एजुकेशन के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग नॉलेज नहीं लेगा, नहीं समझिएगा, तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाइएगा। क्योंकि आप लोग जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज सब कुछ नहीं रहेगा तो आप पैसा गंवाओगे। तो इसीलिए आप सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। देखिए अब जैसे आप कह रहे हैं ना कि कैसे मैं खरीदूँ और कैसे बेचूँ, तो आपको इसमें आता है, इसमें जैसे कि 250 इंडेक्स 250 ETF हो गया, इसमें जाइए और यहाँ देखिएगा आपको दिखाएगा चार्ट पे जाइए। और चार्ट पे जाने के बाद थोड़ा मेरा नेट स्लो चल रहा है, अभी आ रहा दिखा रहा हूँ। अब चार्ट पर आने के बाद आप लोग को RSI लगाना है। RSI आप लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए आ गया चार्ट। अब देखिए मार्केट में बताया ना कभी ऐसा नहीं चलता है, इस ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में साइडवेज, 3 एक होता है मार्केट में। अब जब RSI आपका 70 जा रहा है, जैसे देखिए यहाँ कितना दिखा रहा है, 69 68 दिखा रहा है ना यहाँ, तब जब 70 जा रहा है, 70 68 69 जा रहा है, तो आप वहाँ बेचिए। और जब देखिए कि यहाँ कहाँ गया है, अभी यहाँ आया था 47 40, यहाँ खरीदिए। सिंपल समझ लो। देखिए कभी नहीं, ये जो है कभी नहीं सीधा रेखा में चला है। तो जब सीधा रेखा में नहीं चला है तो मैं तो इंट्राडे कर नहीं रहा हूँ, मैं फ्यूचर ऑप्शन कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे को टेंशन क्या है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है डाउन खरीदिए अब बेचिए। ये एक दिन का नहीं होता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन महीना दिन 2 महीना साल भर 2 साल 4 साल, जितना दिन में जब तक नहीं जाएगा नहीं बेचूंगा, सीधी सी बात है। तो इसमें आपका रिस्क भी कम हो गया और रिवार्ड भी मिल रहा है। तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और नॉलेज लीजिए तब कीजिए। चलिए मैं अपना दिखाया आपको लाइव, अब मैं स्क्रीन शेयर बंद कर रहा हूँ, अब आपको कुछ समझा रहा हूँ। अब आप लोग को दिखाया, अब एक्टिव मनी के लिए बता दिया, पैसिव मनी के लिए बता दिया। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जब रहिएगा तभी ये सब कर पाइएगा। ये सब भी करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है कोई ना कोई ब्रोकरेज। तो जैसे मान लीजिए इसमें एक डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है, ठीक है।
डीमैट अकाउंट, डीमैट अकाउंट हो गया। अब जब डीमैट अकाउंट खोलने का है तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाके पेन, आधार, मोबाइल नंबर से आप वहाँ फिलअप करके बाहर से 24 से 48 घंटा में ये वेरीफाई हो गया, आपको खुल जाता है। इसी के ज़रिए, इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप मतलब डीमैट अकाउंट के ज़रिए आप ETF में कर सकते हैं एक्टिव मनी, उसके बाद म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। कब? जब ये आपके पास डीमैट अकाउंट रहेगा तब। जैसे हम बैंक में जाते हैं, अकाउंट खोलते हैं, सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट, उसमें पैसा रखते हैं। जब तक अकाउंट नहीं खुलेगा पैसा नहीं रखिएगा ना, कहाँ रखिएगा, बैंकों में थोड़ी रख दीजिए। तो वही चीज़ है, इसका ये अकाउंट खुलता है, इसमें भी आपको कहीं जाना नहीं है, बस आप लिंक पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आपको पेन, आधार, मोबाइल नंबर प्रोसेस आएगा, आप कीजिएगा, उसमें आपको साइन भी आएगा, फ़ोटो क्लिक भी आएगा, अकाउंट भी लगेगा, उसमें सब कीजिएगा, उसके बाद अकाउंट खुल जाएगा। 24 से 48 घंटा में वेरीफाई होकर, और उसके बाद में आप यहाँ से ज़्यादा मत, थोड़ी अमाउंट लगाइए, थोड़े अमाउंट से सीखिए, उसके बाद ज़्यादा नॉलेज आ जाए, उसके बाद तब अपना इन्वेस्टिंग के नॉलेज को ज़्यादा बढ़ाइए। तो आप लोगों को आज मैं एक्टिव मनी और पैसिव मनी के बारे में बताया। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और ऑल पर क्लिक कीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे कि हाँ ये वीडियो आया है। आप नॉलेज लीजिए और एक लाइक कीजिए। नमस्कार, थैंक यू।